हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो आपका चल रहा है नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर किसी नंबर्स के ऊपर जो कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या जिसमें डेसिमल के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उन नंबर्स को क्या बोलते थे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं है। इसका रिमाइंडर जीरो है उसको हम बोलते थे टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते थे? टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो मैं वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर रख रहा हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म in the form PQ P by Q, ठीक है, where P and Q are integer, P by Q, where P and Q are integer, where P and Q are integer and Q is not equal to 0 and Q is not equal to 0। एक्सरसाइज आपका जो है ना, ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ये है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, अच्छा क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है ये वाला मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? 0.6 बार ये आपका क्वेश्चन दिया है, तो इसको सोल्यूशन देखो क्या सोल्यूशन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? 0.47 का बार, ठीक है, 4 या 4 नहीं है, 4 के ऊपर केवल 7 के ऊपर बार है, 0.47 बार, 7 के ऊपर केवल बार है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने कल जो क्वेश्चन किया था वो कल किया था 0.3 बार का। तो हमने उसको क्या माना था? लेट 0.3 = x माना था। आपको याद हो शायद, मैंने आप लोगों को देखा होगा अपनी वीडियो को, तो ये वाला क्वेश्चन था। तो इसको मैंने माना था x = 0.3 बार को मैं लिख सकता था ये, या फिर क्वेश्चन था ये वाला, इसको मैंने ये x माना था, इसको ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई किया था। आप लोगों को शायद थोड़ा याद होगा। तो हम लोग अब इससे आगे हम क्वेश्चन करते हैं 0.6 बार का। जस्ट वैसे ही क्वेश्चन होगा ये, अगर आप लोगों ने पहले कर रखा है तो। देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है? 0.6 बार, 0.6 बार। तो अगर देखते हैं तो क्या आएगा? देखो बेटा, मैं इसको मानूंगा, अगर मैं इसको x मानता हूँ, 0.6 को मैंने क्या मान लिया? x बार। तो कोई दिक्कत? ये बार का मतलब क्या है कि ये नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट। ऊपर जो बार लगा होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये नंबर्स क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो x = क्या आएगा? 0.6666, ये नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है। ओके, अब मैं इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड कितने से करता हूँ? 6 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, both side multiply by 10। इधर देखेंगे, इधर 10 से मल्टीप्लाई करें 10 इंटू पूरा ही कर देते हैं 10x = 0.666 इंटू 10। तो कितना आएगा? देखो आप इधर देखते हैं कितना आता है। 10 का अगर x में करेंगे तो 10x हो गया, इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा? देखो 6.666 इन्फिनिटी तक है कोई। अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई x बोलूँ 10x 10x आएगा ना,
और 10 का अगर इसमें करूँगा तो 0.66 में तो आएगा, यहाँ पे आएगा 6 पॉइंट, ठीक है। तो कितना आएगा देखो 6.666। तो अगर मैं देखूँ तो आप लोगों को ध्यान होगा तो x इक्वल टू 0.666 है। तो अगर यहाँ से देखें तो 10x, तो मैं अगर देखूँ 6 पॉइंट, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ प्लस पॉइंट है ना 0.666, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे 0.6666 है ना। तो 10x इक्वल टू 6 प्लस इतना, इस नंबर को किसी तरह क्या कह सकते हैं हम लोग x, क्योंकि ये पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है ना। ये वाला नंबर क्या है आपका x ही है ना, इसको वहां पर रखेंगे तो क्या आएगा देखो 10x 6 प्लस x। अभी पूरे का नंबर क्या है ना ये 0.666 इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, ये कहीं तक भी जाए वैसे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसको क्या मान लिया x मान लिया टोटल नंबर्स को। अब मैं जब इसकी जगह x लिखता हूँ तो क्या आएगा, इसको अगर x को लेके आओ 6 9x इक्वल टू क्या आएगा 6, तो क्या आएगा देखना यहीं पे लिखते हैं x इक्वल टू 6/9, 3 से डिवाइड करना तो 3 से 3 2 या 6 3 3 या 9, तो क्या आएगा x इक्वल टू 2/3। जो x की वैल्यू आई ना वो क्या आई 2/3। आपको p/q की फॉर्म में चाहिए, तो p/q की फॉर्म में क्या आ गया 2/3। यहाँ पे p मेरा कितना आ गया बेटा 2, q कितना आ गया मेरा 3। ओके, यही क्वेश्चन था आपका। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं भी किसी भी बुक में दिखाई दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। मैं इसी में इन्हीं क्वेश्चनों में आपको कुछ नया टाइप पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ओके, आपको फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है, पहले आप लोग क्या पढ़ रहे थे 0.6 का केवल 1 डिजिट का यहाँ पर आप बार पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर 0 पॉइंट, अब पीछे वाले पर क्या देखा है, पिछले वाले डिजिट पर लास्ट वाले डिजिट पर बार देखा है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है बेटा, आप इसको नोट करो। जैसा कि हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका 0.47 बार। ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं इसका सॉल्यूशन 0.7 बार। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लिया मैंने इसको 0.47 बार बार हो रहा है, क्योंकि उसको मैं क्या मान सकता हूँ 7 बार बार कर सकता हूँ, या फिर पहले 1 तक मानूंगा। जैसा आप कर रहे हो वैसे ही करोगे। ओके, जैसे मैं क्या करता हूँ एक्स को मैंने क्या माना 0.747 बार। ओके, तो एक्स इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ 7 को बार बार रिपीट हो रहा है तो 7 7 7 बार बार लिख दिया मैंने इस नंबर को, कि कहाँ पे जा रहा है पता नहीं। मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इससे, मैं इसमें करता हूँ 100 से या 10 से करूँ पहले, तो मैं करता हूँ पहले 10 से मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। अच्छा क्वेश्चन देखते चलना बेटा, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको स्टार। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 करना, यहाँ पे रहेगा 10x 0.4777 मल्टीप्लिकेशन 10। ओके, तो 10x करना है, यहाँ क्या आएगा बेटा, ये पॉइंट इधर चला जाएगा ना, 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4.7777, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो उसको, ठीक है। ओके, ये हुई 2। ओके, यहाँ तक आप लोगों को आ रहा होगा, ये 10 है, ठीक है। अब क्या करें, ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे, अच्छा मैं एक्स को स्मॉल मान लूँ कि कैपिटल, स्मॉल मानता हूँ बेटा, अभी आप लोग कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि एक्स। ओके, तो मैं देखता हूँ तो मैं इसको ये नंबर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाई 100 बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट
फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस वाली में करना कितना है अगला देखते हैं। देखो अगर करना है 100 इंटू एक्स तो इधर देखना कितना है बेटा। अगर आपको पता है कि 100 पहले लिख देता हूँ तो 1.4777 इंटू 100 तो 100x करना तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा तो 47.7777 ओके दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ तक समझ में आता है कि मैंने अगर 100 का मल्टीप्लिकेशन किया है इसमें तो 100x इक्वल टू 47 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 पॉइंट यहाँ से 47 यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा ओके। तो क्या आएगा देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 100x इक्वल टू 47 हो जाएगा 43 प्लस 0.7777 कर सकता हूँ कि नहीं इसको बेटा बताओ। अगर मैं इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा ना 47 पॉइंट ना। मैंने इसको क्या कर लिया अलग कर लिया तो मैं क्या लिखता हूँ देखो आप लोगों को यहाँ से थोड़ा समझ में नहीं आया होगा कि 100x तो पहले इतना आया था 47 पॉइंट्स इतना आया था तो आपने सर आपने ये क्या कर दिया। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को अगर आप बेटा इसमें से 43 प्लस 4 कितना आएगा 47 ही आएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस नंबर को अगर अलग कर दूंगा तो मेरा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा पूरा सही हो जाएगा। तो मैंने क्या किया 43 को अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। अगर इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा तो मैं 43 की जगह 43 प्लस 0.4777 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 10x लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 0.47777 क्या है 10x। मैंने क्या लिखा यहाँ पे 10x। अगर आपको बताइए कि 10x से इधर आएगा तो इसका हो जाएगा बेटा इक्वल के इधर आता है तो नेगेटिव हो जाता है माइनस 10x 43 तो 90x होगा ये 43 तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा 43/90। अगर देखते हो आप लोग तो p और p अपॉन q क्या है 43/90। यहाँ पे p कितना आ गया 43 q कितना है यहाँ पे 90 ओके। आप तो दो एक क्वेश्चन और आते हैं एक दो क्वेश्चन और देखने का आप लोग। ये क्वेश्चन ये लगता है आपको आ गया समझ में तो इसका इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं लोग आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आ जाए ठीक है। नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जाम्पल करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है so that 1.27 रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.27 का बार ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म PQ कैन बी expressed in the form P/Q upon Q where P and Q are integer P and Q are integer and Q is not equal to 0 and Q is not equal to 0 ओके। चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने कहा है कि अगर आपको ये नंबर दे दिया जाता है ये अलग फॉर्म में इसकी ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले उसमें क्या दे रखा था फर्स्ट जो क्वेश्चन कराया था उसमें 0.3 बार था दूसरे वाला जस्ट सेम था उसके 0.6 बार तीसरा वाला जो मैंने कराया था आपको थर्ड वाला वो क्या था 0.47 बार। नेक्स्ट क्या आ गया पहले एक डेट पर चल रहा था बार अब कितने पर आ गया दो डेट पर 1 और 2 27 पर आ गया 1 2 और 7 पर। तो चलो देखते हैं हम लोग चलो लेट
1.27 और ये मैं इसको लिख दूँ x 1.2727 इक्वल टू x, क्या मान लिया इसको x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1.272727 x मान लिया मैं इसको, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि अगर आप देखो तो मुझे पूरा ये लेना है ना, इसमें कितने 2 to d 8 आ रहे हैं, तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 to d 8 आ रहे हैं तो कितने से लेंगे, बेटा 100 से, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100, ओके। देखना कितना आएगा बेटा, 100 इंटू एक्स इक्वल टू कितना आएगा, इधर देखो 1.272727 कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से, कितना आएगा 100x 1.27 की जगह 127 इधर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना आया। अब इतना आने से हमें कोई काम नहीं चल रहा है, मुझे क्वेश्चन का आंसर निकालना, तो मैं क्या कर सकता हूँ 100, यहाँ पे देखो 100x बराबर ये तो आया ना 127.2727 डी, यहाँ तक आता है वहाँ तक, तो 100x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 126 प्लस 1.2727 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, क्योंकि भाई अगर मैं 126 प्लस 1 कर दूंगा 127, ये इसके साथ ऐड होता है तो ये इसके साथ चलता रहेगा। मैंने क्या किया इसको 100x 126 प्लस मैं इस नंबर को क्या कर सकता हूँ, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ क्या x, मैंने इस नंबर को क्या लिख दिया x, तो x को मैं इधर लेके आऊँगा तो मैं 100x माइनस के x 126 कितना हो जाएगा ये 99x इक्वल टू 126, 99 इक्वल टू 126, तो x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 126 अपॉन 99। एक बार और समझाता हूँ आप लोगों को, लेट 1.27 इक्वल टू x, यहाँ पे x कितना है 1.2727, ओके। मैं अगर बोथ साइड में मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूँ, क्योंकि ये मुझे 2 डिजिट चाहिए ना, 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 और 2 डिजिट वापस बार बार रिपीट हो रहा है 272727, मैं 2 डिजिटों को ले लूँगा तो 2 डिजिट के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो मैं इसमें अगर 100 से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 1.27 की जगह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 127.272727, 100x इक्वल टू 127.272727 चलता रहेगा 100x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 126 प्लस 1.2727 चलता रहेगा। इसको मैंने क्या माना था पहले, x माना था मैंने, पहले इसको x माना था बेटा, तो मैंने x लिख दिया, x की जगह x को जब उधर ले गया तो इक्वल टू को ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है, अगर इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का, इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का, 100 माइनस एक्स गया 99x 126 इक्वल टू x इक्वल टू 126 अपॉन 99। अगर आप इसको कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हो, देखते हैं 3 से कट हो जाएगा क्या, तो x इक्वल टू 126 3 से कट करना, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 3 जा 9, ये भी कट हो जाएगा 3 से, 14 बार ये भी जाएगा 11 बार, तो आंसर जाएगा 14 अपॉन 11, ठीक है। देख लो मैंने कहीं गलत तो नहीं किया है ना, ओके। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 14 अपॉन 11, और पी वाई क्यू की फॉर्म में पहुंचा जाए तो p इक्वल हो गया 14 और q इक्वल क्या हो गया 11, ओके। आप इसको नोट कीजिए।